या तो परसों संडे को चबहार पोर्ट जो है यहाँ तक की लीज थी इंडिया के पास 26 तारीख तक की, इसको वापस कर रहे हैं। इंडिया ने सारे बंदोबस्त कर लिए हैं क्योंकि अमेरिका ने आगे सैंक्शन हटाने से इनकार कर दिया है कि बहुत पैनी नजर इस समय देखा जाए तो चाइना की है। और चाइना तो खैर परवाह भी नहीं करता कि किसकी सैंक्शन लगी है और किसकी नहीं लगी है, और वो चबहार पोर्ट का मैनेजमेंट भी संभाल सकता है। इस बात के भी आसार अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा 1 साल हो गया है पहलगाम आतंकी हमले को। उसके बाद पाकिस्तान ने कई बार ये कहा था, इनफैक्ट आसिम मुनीर ने खुद भी कहा था कि इस बार ईस्ट से वार करेंगे। तो जो कुछ हमने रिसेंटली अपडेट्स देखे हैं, तो क्या ये जो कुछ हो रहा है ये उसकी तैयारी है? हम जो रीजनल स्टेबिलिटी के बीच में ये एक मुल्क जो है वो एक क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज दे सकता है कि भारत ईस्टर्न बॉर्डर पर भी भारत ने पहले दिन से इसराइल का साथ दिया। इसके बाद ईरान ने खुलकर इसकी मुखालफत की। जिस तरह के आपको पता है कि भारत ने ईरान के शिप पर हमला कराया, इसके बाद ईरान और भारत में दुश्मनी में सख्त इजाफा हुआ और भारत के पास जो चबार बंदरगाह थी वो ईरान ने मुकम्मल तौर पर वापस ले ली है। इसके ऊपर दिनेश केवाड़िया ने भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पोर्ट जो है यहाँ तक की लीज थी इंडिया के पास 26 तारीख तक की, इसको वापस कर रहे हैं। इंडिया ने सारे बंदोबस्त कर लिए हैं क्योंकि अमेरिका ने आगे सैंक्शन हटाने से इनकार कर दिया है कि तो चबार पोर्ट ईरान के पास वापस चला जाएगा। एक आसार ये नजर आ रहे हैं कि ये चबहार पोर्ट तो वापस जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये चबहार पोर्ट उसके बाद या तो कोई एक इंटरिम ईरान की सरकार इसका कुछ बंदोबस्त करेगा कि अगर बाद में कुछ सैंक्शन वगैरह खुल गई तो इंडिया के पास वापस आ जाएगा। लेकिन एक और भी चीज़ है, इसके ऊपर बहुत पैनी नज़र इस समय देखा जाए तो चाइना की है। और चाइना तो खैर परवाह भी नहीं करता कि किसकी सैंक्शन लगी है और किसकी नहीं लगी है, और वो चबहार पोर्ट का मैनेजमेंट भी संभाल सकता है। इस बात के भी आसार अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इट मे बी द इंडियाज लॉस, मे बी द चाइनाज गेन, जबकि इंडिया ने उस पर काफ़ी पैसे, हज़ारों करोड़ रुपए लगाए थे उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल चीज़ें हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं, और अमेरिका हमेशा ये कोशिश करता है कि वो इंडिया को कितना मार सकता है उतना मारता है। जैसे कल ट्रंप ने हमें गाली दे दी कि हम तो धरती का नरक हैं, हम तो नरक का द्वार हैं। एक्चुअली नरक, इंडिया नरक का दरवाज़ा है चाइना के साथ में। हालांकि इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ईरान आगे आया, और इंडिया की जो रिएक्शंस आई वो एक दबी कुचली रिएक्शन थी कि इट्स नॉट इन प्रॉपर टेस्ट, इट्स इनएप्रोप्रिएट, इट्स ए पुअर। ये सब बेकार की बातें हैं। ये नहीं कि एक बड़ा कड़ाकेदार जवाब देते, वो जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए वो, तो काफ़ी बेइज्जती हुई। और उसके बाद ट्रंप कहता है इंडिया इज ग्रेट कंट्री। पहले तो तुम किसी के कपड़े लत्ते उतार दो और फिर कहो नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो ऐसे आदमी से हमेशा इंसान को बच के रहना चाहिए। आपको याद होगा 1 साल हो गया है पहलगाम आतंकी हमले को। उसके बाद पाकिस्तान ने कई बार ये कहा था, इनफैक्ट आसिम मुनीर ने खुद भी कहा था कि इस बार ईस्ट से वार करेंगे। तो जो कुछ हमने रिसेंटली अपडेट्स देखे हैं, तो क्या ये जो कुछ हो रहा है ये उसकी तैयारी है? हम जो रीजनल स्टेबिलिटी के बीच में ये एक मुल्क जो है वो एक क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज दे सकता है कि भारत ईस्टर्न बॉर्डर पर भी मजबूत है। Definitely, it is. What is interesting is there have been multiple Air Force exercise happening. एक अप्रैल 9 के आसपास सेम एरिया में हुआ था, एंड इंटरेस्टिंगली जो है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स कवर कर रहा है। इट्स अ मैसिव एरिया नो टाइम जो डिक्लेयर किया है, और बैक टू बैक 2 एक्सरसाइजेस विद इन 2 months। तो दैट शोज दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग अराउंड द चिकन नेक। और इसमें आपके रफाल, सुखोय, आपके प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, ये सब इन्वॉल्व होंगे। एंड आई एम श्योर एवरीवन मस्ट बी नोइंग कि इसी एरिया में हमारे S-400s भी डिप्लॉयड हैं, हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स भी डिप्लॉयड हैं। एंड दिस एक्सरसाइज दिस कम्स, हमारा एक पूर्वी आकाश करके एक 3 महीने का एक और एक्सरसाइज हुआ था नवंबर से जनवरी तक। वो अभी खत्म ही हुआ है कि उसके 2 महीने के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया। I have not seen so many exercises happening so frequently in the Northeast. होते हैं, it does happen, but the frequency has increased from earlier.
एंड हमारी एयर एसेट्स भी काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं इस एरिया में। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स रहती हैं, राइट, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में भी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी आर्मी, एयरफोर्स, इन सबकी मिलके एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इन वन ऑफ द एक्सरसाइजेज हमारी स्पेशल फोर्सेस के वो बता रहे थे कि इन लोगों ने पैराशूट जंपिंग की, बट इट इज़ नॉट द यूजुअल पैराशूट जंपिंग। आप पैराशूट से जंप कर रहे हो, यू आर लैंडिंग इन द वाटर, एंड लैंडिंग इन वाटर विद पैराशूट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। मतलब आप करेक्ट टाइम पे लैंड कर रहे हो, उसके साथ आपका पैराशूट पानी में गिर रहा है, वो हेवी होने वाला है, it might just pull you into the water. So before that starts happening, you have to clear up yourself, get rid of the parachute, move away, and they have been training this. And तो वो ऑफिसर बता रहे थे कि यही चाइना ने भी किया, ठीक है, चाइना भी करता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी वीडियोस निकाली, उस वीडियोस में लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखाते कि उनके सोल्जर्स ने गिरने के बाद क्या किया। हमारे में बहुत क्लियरली दिखाते हैं कि हमारा सोल्जर गिरा, एंड देन इट्स स्टिल शोइंग कि आपका सोल्जर पैराशूट से अपने आप को सेपरेट कर रहा है, ही स्विमिंग आउट, स्टिल हैज वेपन टू कैरी एंड ऑल दैट। चाइनीज ने क्या किया है, देयर इज एडिटिंग हैपनिंग, गिर रहा है, फिर पानी में है, एंड देन ही इज आउट ऑफ द शूट। तो नोबडी इज शोइंग कि वेदर दैट एक्सरसाइज वाज सक्सेसफुल और नॉट। मतलब ओनली इफ यू शो इट इन कंप्लीट सीक्वेंस कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ है। ये एडिट में दिखाते हैं तो हो सकता है, वी ऑल नो दैट चाइना डज डू अ लॉट ऑफ ड्रामा इवन उसकी एक्सरसाइजेस की वीडियोस में। और ये भी हुआ था कि ये वीडियोस जो हैं ये नेपाल, वो अपनी नेपाल में भी जाके लोग ट्रेन करते हैं ना, चाइनीज़ एक्सरसाइजेस करते हैं, वहाँ पे भी दे शो कि हमने ये किया था, हमने वो किया था। All are edited videos. One of the edited videos I'll tell you कि Chinese soldiers गिर रहे हैं and they're like falling. आपको दिख रहा है कैमरा में, they're falling over the trees. फिर लेकिन सडनली कैमरा का एंगल शिफ्ट होता है, सोल्जर नीचे पहुंच गया। सारी जगहों पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, अरुणाचल की जो नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल से लेके आपके मिजोरम तक, टेरर ग्रुप्स को भी, ISI ग्रुप्स, ISI नेटवर्क को भी ये करे। तो इट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग इन द एयर, आई थिंक इट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। एक्सरसाइजेज, क्लीनिंग अप एंड सैनिटाइजेशन, ऑल इन कोऑर्डिनेशन। बिकॉज पाकिस्तान जो है, इट इज़ प्रूवन कि मल्टीपल टाइम पाकिस्तान यहाँ से हमारे से इंफॉर्मेशन नॉर्थ ईस्ट की गैदर करके वो चाइना को पास ऑन करता है, बिकॉज इट इज़ ईजियर फॉर द पाकिस्तानीज टू carry out these spying this thing. So Air Force exercise is one part of every action that is happening. Even the BRO, हमारी जो border road organization, पहले तो BRO जब कोई प्रोजेक्ट बनाती थी, ये NGOs जाके बैठ जाते थे धरने पे कि यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ पे इकोलॉजिकल वो हो जाएगा, एनवायरनमेंट को थ्रेट है, ये वो। आजकल वो कोई नहीं बैठता, everyone is just, everything is sanitized, all the NGOs are pushed back. But yes, we can, I feel so happy when I see that we are, क्या कहते हैं हम अपना, we are strengthening our forces along the northeastern side, because that is where a bigger enemy sits. पाकिस्तान से हमारी capability under all circumstances better है, but China maybe वो लोग qualitatively इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन quantitatively they can overwhelm us एनी टाइम। ओके, तो मैं लिविन आपसे एक बात समझना चाहती हूँ कि ये तो हम जानते हैं कि जो सारी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इसको क्या हम ये कहें कि एक प्रीएम्प्टिव प्रिपेयर्डनेस है, या फिर हम ये कहें कि कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हो सकते हैं उसके बेस पे ऐसा हो रहा है? और साथ ही हम जानते हैं कि ईस्टर्न सेक्टर में जो चाइना के साथ हमारा टेंशन है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो क्या भारत जो है वो एयर डोमिनेंस स्ट्रेटजी जो है अपनी वो टेस्ट कर रहा है? कैसे इसको समझें? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पिछले साल हमने 4 बड़े एक्सरसाइज किए थे, राइट। एक मार्च में हुआ था, उसका नाम आई थिंक इट वाज प्रचंड प्रहार। उसके बाद गजराज हुआ था, which was पूर्वी प्रचंड प्रहार। हाँ, उसके बाद मानसून सीजन खत्म होने के बाद सितंबर में,
एंड देन अगेन नवंबर में इट स्टार्टेड, तो टोटल 4 हो गए थे। इस साल ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, ये तीसरा होगा मई में जो होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। इट्स नॉट जस्ट लाइक 2-3 साल में इंक्रीज हुई है, विद इन 1 ईयर वी कैन सी दैट चेंज। Yes. It definitely shows that we have certain inputs about the other side preparing for something. Also, आप जो भी चाइना के भी जितने भी आप इनके तिब्बत में बैठे जितने भी एक्टिविटीज़ इनकी हो रही हैं, अगर हम गूगल में भी अगर इनको ज़ूम इन करके देखें ना गूगल अर्थ में, हमको विद इन मंथ्स यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। वी ऑल नो वहाँ पे ये लोग विलेजेस क्रिएट करें, बट कि आज की वीडियो अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।